हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। तो आज हम लोग 8वां पार्ट देखेंगे, 9वां पार्ट देखेंगे इस सीरीज़ का। देखिए, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पिछले 3-4 साल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से लगभग मुझे 107 शिफ्ट के क्वेश्चंस मिले और हम उसमें से लगभग 1700 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। तो देखिए, आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर लो। तो देखिए, ये आज 9वां पार्ट हम लोग देखेंगे और कल ये ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है। करेंसी नोट और सिक्कों को बोलते हैं वैध मुद्रा, यानी कि इसे जो है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और इसे सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। हॉकी मैच के दौरान मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है। मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम में कितनी होती है? 11 खिलाड़ी। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरे रंग की फफूंद जीवाणुओं में वृद्धि को रोकती है, और वैज्ञानिक का नाम बताइए और इस अवलोकन ने किस खोज को जन्म दिया। तो देखिए, ये कह रहे हैं एक तरफ से पेनिसिलिन, यानी कि होता है ना एंटीबायोटिक यानी कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्रक्रिया बता रहा है, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और इसी के द्वारा उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन जो क्वेश्चन पूछता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए, है क्या क्वेश्चन पूछा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक ही है भारत में। ये कौन है? बैरन द्वीप। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और एक ज्वालामुखी और भी है, एक मतलब उसका नाम है नारकोंडम। देखिए, 2 ज्वालामुखी हैं भारत में, एक है सक्रिय और एक है सुषुप्त या शांत, एक तरफ से कही। तो दूसरा जो है उसका नाम है नारकोंडम। क्या? नारकोंडम ज्वालामुखी। ये भी वहीं पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो जो बैरन द्वीप है ये सक्रिय है और नारकोंडम जो है ये शांत या सुषुप्त कहिए। एचवीजे पाइपलाइन जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, एचवीजे का फुल फॉर्म हो गया, ये गैस या पेट्रोलियम पाइपलाइन है। देखिए, एच का मतलब कि हजीरा, वी का मतलब कि विजयपुरा, जे का मतलब कि जगदीशपुर। इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बता दिए। और ये जो है कर्नाटक से होकर के नहीं गुजरती। हजीरा जो है गुजरात में है और जगदीशपुर जो है ये यूपी में है और विजयपुरा ये मध्य प्रदेश में। ये कौन किस स्टेट में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हजीरा कहाँ है, तो गुजरात में। विजयपुरा कहाँ है, तो ये भी मध्य प्रदेश में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कभी कभी, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। साइमन कमीशन के बारे में बताना है सही क्या कथन है। तो 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया। यह सही है। आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ये भी सही है। देखिए, 1927 में इसका गठन हुआ था और ये जो कमीशन है बम्बई पहुंचा था 1928 में, यानी कि भारत 1928 में है, ठीक है। और इसका विरोध होने लगा पूरा। तो इसका विरोध होने का मुख्य कारण क्या था कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसकी बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन के आता है। सबसे पहला कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। और बोलेगा कि पहली बैठक जो हुई उसमें अध्यक्ष कौन थे, यानी कि वो अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा। एशियाई शेर जो है निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? एशियाई शेर ये कहाँ पाए जाते हैं? गिर वन। और गिर वन कहाँ पे है? तो गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? बौद्ध वास्तुकला का संबंध किसमें नहीं है, किससे नहीं है, किससे है? तो भरहुत स्तूप,
अजंता की गुफाएं और सांची का स्तूप, ये सबसे बौद्ध वास्तुकला का संबंध है। ठीक है, बाकी बात का नहीं है। खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला जो है पुस्तक है किसकी आत्मकथा है? तो किसकी है? ऋषि कपूर। हालांकि इनका निधन हो गया है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन अभिनेताओं के बुक से भी। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर प्रत्येक 5 वर्ष में, गरीबी रेखा का अनुमान जो है प्रत्येक 5 वर्ष में नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है। जो गरीबी रेखा का अनुमान है प्रत्येक 5 वर्ष में लगाया जाता है। और जनसंख्या जो जनगणना होती है भारत में, ये प्रति 10 वर्ष पे होती है। वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या की थी? तो किसकी हत्या की थी? पृथ्वीराज चौहान। देखिए, तराइन के जो पहला युद्ध था ये हुआ था 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन फिर दूसरे युद्ध यानी कि 1192 में जब हुआ तो उस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। मुस्लिम लीग ने कब? तो 16 अगस्त 1946 को। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने कब? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। ये बहुत बार हम देख चुके हैं क्वेश्चन। 16 अगस्त 1946, आप डेट याद रखिएगा। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल। एक्वारेजिया जो है ये हाइड्रोलिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों का जो है एक निश्चित अनुपात में मिलाकर के बनाया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि HCl और नाइट्रिक अम्ल का रेशियो क्या होगा? तो क्या होगा? 3:1, यानी कि 3 अनुपात में HCl रहेगा और 1 अनुपात में नाइट्रिक अम्ल रहेगा। इनमें से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया? नील विद्रोह, बंगाल में नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, इन्होंने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? तो बिंबिसार। बिंबिसार जो है, बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, ये सब शिशुनाग ये उदयन है, यानी कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सब जो है ये हर्यक वंश से संबंधित थे। अधिनियम बनने के लिए भारत की संसदों के दोनों सदनों में जिसका पारित होना आवश्यक हो, उस विधायी प्रस्ताव के मसौदे को क्या कहा जाता है? उसे क्या बोलते हैं? बिल। कोई भी जो किसी मुद्दे पर लेकर जब कानून बनाने का होता है, तो जब उसे लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बिल। बिल यानी कि विधेयक बोलते हैं इसको। कौन सा उपधातु का उदाहरण है? उपधातु इसमें से कौन है? उपधातु मतलब समझ रहे हैं, इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद होता है। तो इसमें कौन है? क्या हो जाएगा इसमें? कौन उपधातु का उदाहरण कौन है? तो बोरोन। देखिए, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है? उपधातु है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो क्या कथन सही है? गौतम बुद्ध जो है शाक्य गण के नाम से जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। हाँ, शाक्य कुल से वे संबंधित थे। जो गौतम बुद्ध थे वे शाक्य कुल से संबंधित थे। और गौतम बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा या कुशीनगर, गौतम बुद्ध का जो निधन है कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। तो ये दोनों कथन सही हैं। किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है? तो किसकी है? करण जौहर की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता कहाँ से ली गई है? किस देश के संविधान से? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ वर्ष 1932 में भारत में विमानन क्षेत्र की स्थापना हुई।
कहने का मतलब बस यही है कि टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? तो 1932 में। निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? भारत के दक्षिण में स्थित है कौन सा जल निकाय? तो हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है ये भारत के दक्षिण में स्थित है और इकलौता महासागर है जिसका नामकरण उसके पड़ोसी देश के साथ हुआ है। समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना, इसे क्या बोलते हैं? तो ज्वार भाटा। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? उत्तर प्रदेश राज्य की पहली राज्यपाल बनने वाली महिला, ये तो आप भारत से भी बोल सकते हैं, इसे भारत के रूप में भी देख सकते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल ये कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारत की या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करता है? ये क्या हो जाएगा? संघवाद। तो समझ रहे हैं, पंचायती स्तर पे है, फिर राज्य स्तर पे है, केंद्र स्तर पे है, शक्तियों का विभाजन, यही बता रहा है। इनके में से कौन सा प्राणी जगत के मेमेलिया स्तनधारी जीव का एक उदाहरण है? मेमेलिया यानी कि स्तनधारी, इसमें कौन संबंधित है? तो चूहा। चूहा जो है ये एनिमेलिया में आ जाता है। एनिमेलिया या मेमेलिया, वही सॉरी मेमेलिया हो जाएगा स्तनधारी, एनिमेलिया तो इसमें सभी हो गए। तो स्तनधारी का उदाहरण कौन है? चूहा। बाकी बात देखिए, मुर्गी, मुर्गी हो जाएगा पक्षी, मगरमच्छ हो जाएगा आपका रेप्टाइल, कबूतर हो जाएगा आपका पक्षी, और चूहा जो है वो स्तनधारी हो जाएगा। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी का एक जैव घटक है? जैव घटक मतलब समझ रहे हैं, जिसमें कुछ जीव हो, कोई जीव हो, ये क्या है? तो कवक। कवक एक प्रकार का जीव है। बाकी सब निर्जीव जो है वो अजैविक घटक हो गए, जैसे कि ताप, दाब, सूर्य, ये सब क्या है? ये सब हो गया अजैविक घटक। मिट्टी, वर्षा, ये सब अजैविक घटक हो गए पारिस्थितिकी तंत्र का। एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है, जिसे एक वर्ष में मापा जाता है? इसको क्या बोलते हैं? जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिलेक्शन डे पुस्तक, सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? तो क्या बोलते हैं वहाँ पे? इसको देहांग। भारत के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में गेहूं जो है वो भोजन की मुख्य फसल है। समझ रहे हैं, गेहूं जो है ये उत्तर भाग और उत्तर पश्चिमी भाग में गेहूं मुख्य फसल है। गुजरात में क्वेश्चन है कि गुजरात में सूरत जो है मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का एम्पोरियम था, यानी कि मुख्य केंद्र था। मुगल काल ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो उसी टाइम में हुआ था ना, ब्रिटिश वगैरह जो आए थे, सूरत में कंपनियां स्थापित की थी, फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी, तो उसी से बता रहा है कि मुगल काल का जो अंत है तो 1857 में हुआ ना। तो उसी दौरान जो है जो पश्चिमी जो व्यापार का मुख्य जो क्षेत्र था, सेंटर था, वो कहाँ पे था? सूरत में। ऐसे आप ऑप्शन से इसको मार सकते हैं, ऑप्शन से आप टिक कीजिएगा तो आपको सूरत ही आपको लगेगा सही। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया? आगरा का किला जो है ये इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। आगरा का किला या फतेहपुर सिकरी का जो किला, ये सब जो है अकबर ने निर्माण करवाया था। गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो ज्योतिबा फुले ने। महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में विभाजित किया गया? सड़क को क्षमता के अनुसार बांटा गया है 6 भाग में। जैसे होता है ना, जिला सड़क, राज्य सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस वे, ऐसे ही करके जो है टोटल 6 टाइप के सड़क को बांटा गया है भारत में। भारत संविधान के अनुसार किसको छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं? यानी कि कौन इसमें से मौलिक अधिकार नहीं है? तो क्या हो जाएगा?
संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है इसको पहले ये मौलिक अधिकार में था, लेकिन 44वां संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, 1978 के द्वारा, 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। भारत में इनमें से कौन सा संगठन जो है बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है? ये क्या है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार सभी राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों में केरल ने साक्षरता के मामले में कौन सा स्थान हासिल किया था? तो जो केरल की साक्षरता दर थी वो सबसे अधिक थी, यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को। देखिए आप इसको ऐसे याद रखिएगा, दक्षिण गंगा बोले तो गोदावरी नदी, और दक्षिण की गंगा बोले, की वर्ड रहे तो कावेरी नदी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44। नीता अपनी मित्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है, तो वो इनमें से किस ग्रह के बारे में बता रही है? कहने का मतलब है, अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि ऐसे घुमा के नाम के बेस्ड पे, तो आप इसको समझ सकते हैं अच्छा से कि सबसे छोटा जो ग्रह है ये सौरमंडल का, ये क्या है? बुध। तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश जो है कब होती है? तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश जो है वो होती है ठंडे के महीने में, यानी कि अक्टूबर और नवंबर के समय। डैश को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है, तो किसे बोला जाता है? ATP को। ATP का फुल फॉर्म में पूछा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सरकारी बजट किसका विवरण देती है? सरकारी जो बजट होता है ये सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है। सरकार की प्राप्तियों, कितना प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ, ये सब के बारे में बजट बताता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी उसको एक पहला ही स्थान दिया गया था। एक सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ये सुटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। चुनावों के बाद जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत पाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है, तो तब राजनीतिक दलों द्वारा क्या होता है कि अलायंस का निर्माण किया जाता है। अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन। जैसे अभी उदाहरण के रूप में बिहार में देख लीजिए, तो बिहार में पहले अभी क्या है कि जनता दल और राजद, ये दोनों का गठबंधन का सरकार है, यानी कि दोनों में से किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण आपस में ये समझौता करके सरकार चलाती हैं। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और यही मेगास्थनीज जो है इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। केंचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है? केंचुआ जो है, केंचुआ हो गया, नेरिस हो गया, जोंक हो गया, ये सब जो है एनिलिडा वर्ग से आते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। भारत सरकार का कौन सा संगठन जो है देश के GDP की रिपोर्ट तैयार करता है? GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की रिपोर्ट तैयार करता है कौन सा मंत्रालय, कौन सा संगठन? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO जो है ये GDP का अनुमान जो यानी कि GDP का जो रिपोर्ट होता है उसको तैयार करती है। यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे क्या बोलते हैं? तो दीर्घकालिक बेरोजगारी, और ये किसी भी देश के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। इनमें से कौन सा कोशिकांग जो है जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? जंतु कोशिका में क्या मौजूद नहीं होता है? तो
लवक यानी कि प्लास्टिड। ये जो प्लास्टिड है ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? धन विधेयक, इसे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 110। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह यानी कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ये कौन हो गए? तो दादा भाई नौरोजी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। इसी के दौरान जो है महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन से कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं? वाष्पीकरण की दर को क्या बढ़ाते हैं? तो सतह का क्षेत्रफल में यदि वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, और आर्द्रता में कमी करेंगे तो वैसे भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। महोगनी का पेड़, महोगनी का जो पेड़ है किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को क्या बोला जाता है? तो आधार वर्ष। तो जिस वर्ष को लेकर के जीडीपी का गणना किया जाता है किसी भी कीमत का, तो उसको आधार वर्ष बोलते हैं। अभी जो आधार वर्ष चल रहा है भारत के लिए वो 2011 से 12 को आधार वर्ष माना गया है। हालांकि जीडीपी की गणना एक वर्ष के सभी जो वस्तुओं एवं सेवाओं के जो मूल्य होता है उसको जोड़ करके किया जाता है, लेकिन आधार वर्ष जो है ये लिया गया है 2011-12 को, उससे तुलना की जाती है। 1853 में भारत में पहली जो रेलवे लाइन थी कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से लेकर के थाने तक। 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन मुंबई से लेकर थाने के बीच चली थी। 1928 में सॉन्डर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? 1928 में जॉन सैंडर्स थे, एक अंग्रेज अधिकारी, उनकी हत्या कर दी थी भगत सिंह ने। सत्रह सौ 61 में कब? तो डेट सही थी, इसको देखिएगा ध्यान में कि 1761 में मैसूर का शासक कौन था इसमें? तो हैदर अली। भारतीय संविधान ने यूनाइटेड किंगडम से शासन का एक कैबिनेट स्वरूप ग्रहित किया। जो कैबिनेट स्वरूप है जो भारत का संसदीय शासन व्यवस्था, ये जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से। 10 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। महावीर जी जो थे वे जैन धर्म के संस्थापक नहीं, यानी कि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, और अंतिम तीर्थकर थे, यानी कि 24वें तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे, उसमें से सबसे लास्ट महावीर स्वामी ही थे। तो बता रहा है कि वे कब घर छोड़ करके चले गए थे? तो वे 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके चले गए थे। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक कौन थे? एकमात्र महिला मुस्लिम शासक, महिला शासक सिर्फ बोलेगा ना तो रानी दुर्गा, एक था रानी रुद्रमा देवी। रानी रुद्रमा देवी का संबंध जो था वो काकतीय वंश से था। तो रुद्रमा देवी भी एक महिला शासिका थी, और साथ में एक रजिया सुल्तान भी थी, लेकिन यहाँ वर्ड दिया है कि महिला मुस्लिम शासक, ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है? भेदभाव का प्रतिषेध ये क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। यानी कि भेदभाव मतलब क्या हो गया? जैसे महिला पुरुष में भेदभाव नहीं हो, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो, ये सब हो गया समानता का अधिकार। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो बुक है किसकी है? तो युवराज सिंह की। संसद के 17वां और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि को क्या बोला जाता है? तो मध्यावकाश। अप्रैल 2022 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो लद्दाख के पास में जो देश है वो कौन सा है? तो पाकिस्तान। विज्ञान की आवर्त सारणी में Fe जो है किस रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? ये क्या हो जाएगा? आयरन का। रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? समशीतोष्ण घास का मैदान इसमें से कौन है? तो स्टेपीज।
इनमें से किस प्रकार के पौधे में बीज पाए जाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में बीज पाए जाते हैं। और जो आपको एग्जांपल में दिख रहे हैं टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये सब में बीज नहीं पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के प्रयोजन हेतु 10 वर्ष और उससे अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना गया है। कितने वर्ष की आयु तक के जो है वो मिनिमम 7 वर्ष या 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के जो भी व्यक्ति किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ और लिख सकते हैं उसको साक्षर माना गया है। देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है कहाँ पे आपस में मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। यह हो जाएगा देवप्रयाग। कनिष्क किस राजवंश का शासक था? कि जो कनिष्क थे ये कुषाण वंश के शासक थे। निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? छोटा नागपुर बेल्ट जो है ये मुख्य रूप से झारखंड में है। तो इसमें कौन सा नहीं पाया जाता है खनिज? तो सोना। सोना जो है ये मुख्य रूप से कर्नाटक के धारवाड़ जो है ना, धारवाड़ क्रम के चट्टानें वहाँ पे पाई जाती हैं। यानी कि जो सोना का जो क्षेत्र मुख्य है, सोना का जो मुख्य क्षेत्र है यहाँ आप जो देख रहे हैं ऑप्शन में कि सोना जो है, सोना छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है और सोना मुख्य रूप से जो पाया जाता है ये कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है। अप्रैल 2022 की उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो चीन की आधिकारिक भाषा है मंदारिन। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस ये बोला जाता है हिमा दास को। 1192 की तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। यदि भारत के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो क्या हो सकता है? कि उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा ठकठका सकता है। कार्यबल की आबादी में कितने वर्ष के लोग शामिल होते हैं? कार्यबल, कार्यशील जनसंख्या ये होती है 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के आयु के लोग। देखिए 14 वर्ष से जो नीचे होते हैं वो उसे कार्यशील जनसंख्या यानी कि नहीं माना जाता है, वे बच्चे की श्रेणी में आते हैं। और फिर 60 से जो प्लस कर गए वे वृद्ध श्रेणी में आएंगे और बीच में जो बच गए वे कार्यशील जनसंख्या में आते हैं, भले वो काम कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है ना, एकदम वहाँ पे हर समय लगभग अधिकतर मानिए तो साल में अधिकतर समय ठंडा ही रहता है। ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, वहाँ पे सूर्य का जो किरण है बहुत ही कम समय के लिए पहुँचता है। तो वही जो ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से हैं? तो कनाडा हो गया आपका, ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्वे है, साइबेरिया का क्षेत्र है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब जो भी है ना ये सब उत्तरी मतलब ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित देश है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऐसे आप इसको ऑप्शन से इसको छाट सकते थे, यानी कि यॉर्कर एक बॉलिंग का टाइप हो गया। LBW ये भी क्रिकेट से संबंधित है। मेडन, ये मेडन ओवर बोलते हैं इसको एक टाइप से, एक ओवर में एको रन नहीं देगा, मतलब गेंदबाज जो है एक भी रन नहीं बनाने देगा बैट्समैन को, उसको मेडन ओवर बोलते हैं। तो ये सब जो है क्वेश्चन है ये ऑप्शन जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो देखिए आज मुझे कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है तो सेशन को आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल ये MTS का सारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे आपके लिए कुछ काम करने के लिए। बाकी बात
आप थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ें और जम के प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको लगभग बहुत सारा PDF मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, बाकी बात आप अपने सिलेबस के अनुसार से पढ़ें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।